सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अध्यापन कार्य से आपको समझ में आ रहा है, आपको याद हुआ है, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो आज विद्यार्थियों क्लास 10 चैप्टर नंबर आपके सामने 6 नंबर चैप्टर, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। लिखने वाला कौन है भाई? निंदा चोची। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है। और 6 नंबर चैप्टर किसने लिखा है? निंदा फांचानी द्वारा लिखा गया चैप्टर है कोसबी। क्या है भाई? कोसबी। और कोसबी के अंदर शपथ जो बुक है उसका चैप्टर है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। निंदा फैची क्लास 10 कोसबी शपथ। विद्यार्थियों, इसका एक भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिया था, मैं दूसरा भाग लेके आया हूँ आपको सामने। मैंने बताया था अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, मतलब इतिहास में ऐसे अंग्रेज पात्र है जो दूसरों के दुख से दुखी होते थे और उस दुख के अंदर वो काम को इस प्रकार से करने का प्रयास करते थे कि सामने इंसान नहीं अपितु जानवर भी क्या है पसंद है पाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर ऐसे मनुष्य नहीं है। आजकल दुखों पे क्या होती है? हंसी उड़ाई जाती है। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखिए अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। मैंने बताया था 2-3 पात्रों के नाम लेने के बाद में बाइबल और दूसरे पुराण ग्रंथों में नूह नाम से एक पैगंबर का जिक्र हुआ है। कौन सा? जो मुसलमानों का ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबल। कौन सा ग्रंथ है? बाइबल। और बाइबल के अंदर देखा जाए तो कौन सा भाई? बाइबल। और दूसरे पावन ग्रंथों में किसका नाम है भाई? नूह नाम आया है। किसका नाम है? नूह नाम से। मैंने बताया था इसके अंदर कई उदाहरण दिए गए हैं, उन्हीं उदाहरणों में देखते हैं। नूह नाम से एक पैगंबर का जिक्र हुआ है। ये किसका भाई? पैगंबर का। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर का ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों को क्या है पसंद करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पैगंबर। देखिए उसका असली नाम नस्कर था। इसका जो पैगंबर का असली नाम, बाद में क्योंकि जब अच्छा काम कर रहे थे तो असली नाम क्या था भाई? असली नाम की बात की जाए तो असली नाम क्या था भाई? नस्कर। क्या था भाई? नस्कर। असली नाम क्या था किसका? बाइबल ग्रंथ के अंदर। ये बाइबल क्या है बताया जाए आपके सामने तो बाइबल क्या है? ग्रंथ का नाम है। किसका नाम है? ग्रंथ का नाम है। इसके अंदर किसमें भी बाइबल में नूह नाम का क्या मिलता है? एक पैगंबर मिलता है। इस पैगंबर का असली नाम क्या है? नक्सर। असली नाम क्या है भाई? नक्सर। लेकिन अरब में उसको नूह के नगब से याद किया जाता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र होते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। वह इसलिए कि आप सारी उम्र होते रहे। और इसका कारण क्या था होने का? ये व्यक्ति क्या है जिंदगी भर होता रहा। और होने का कारण क्या था? होने का कारण था जख्मी कुत्ता। होने का कारण क्या था भाई? जख्मी कुत्ता। और कौन हुआ था? नूह कह दीजिए और चाहे आप कह दीजिए नक्सर। ये जिंदगी भर क्या कहा था? जिंदगी भर क्या हुआ भाई? होता रहा। जिंदगी भर क्या है? आंसू बहाता रहा। कौन भाई? आपके सामने नक्सर कह दिए। और होने का कारण क्या था? होने का कारण था जख्मी कुत्ता। होने का कारण क्या था? होने का कारण था जख्मी कुत्ता। नूह के सामने से एक गहन कुत्ता गुजरा। घटनाक्रम क्या है कि ये नूह कह दीजिए चाहे आप उसका असली नाम कह दीजिए, इसके सामने से क्या है? एक जख्मी कुत्ता क्या है? गुजरा था। जख्मी कुत्ता गया था। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। नूह ने उसे धुतकारते हुए, कुत्ता जख्मी था, खून बह रहा था, दांत कटे हुए थे, मुंह टेढ़ा था, मुंह से खून बह रहा था, जीभ का था। तो इसने क्या किया? धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते।
इस नाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। एक बात ये भी है कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में कुत्तों को क्या समझा जाता है? इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। किसमें भाई? इस्लाम धर्म में कुत्तों को क्या किया जाता है? गंदा समझा जाता है। इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर आवाज जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। ईश्वर क्या है? एक है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि ना तो मैं कुत्ता बना हूं, ना तुम इंसान। बनाया किसने है? बनाया तो हमें किसने भाई? उस परमात्मा ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है। उस परमात्मा में क्या है? एक है। तो बनाने वाला, रचना करने वाला कौन है? वो कह रहा है, कुत्ते ने जवाब दिया कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तू अपनी मर्जी से इंसान है। हमारा निर्माण किसने किया है? हमारी रचना किसने की है? उस परमात्मा ने की है। हमें किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बनाया है। हम किसके द्वारा निर्मित हुए? उस परमात्मा के द्वारा निर्मित हुए हैं। मुट्ठी में मुट्ठी मिले खो के सब भी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। वो कहता है कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका वही एक है। कौन? परमात्मा। बनाने वाला सबका एक है। कौन? वही परमात्मा। मुट्ठी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी दुखी होकर मुदुर तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता है, वह भी एक प्रतीकात्मक रूप से कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही एकांत को जाकर शांत कर रहा था। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी हुआ और मद्दत तक होता कि मैंने क्या किया है। एक कुत्ते ने जो मुझे इतनी बड़ी बात कह गई, तो वो क्या है? दुखी हो गया। वो परेशान हो गया कि कुत्ते ने क्या कहा है, मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। तो इसने वो क्या है, जिंदगी भर क्या है भाई होता रहा। कौन? नक्सर नूर, बाइबल के ग्रंथ के अंदर। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है। महाभारत में जो महाभारत ग्रंथ था उसमें युधिष्ठिर जो था, महाभारत के अंदर आपको पता है, महाभारत ग्रंथ के अंदर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये क्या है ग्रंथ का नाम? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब क्या थे? 5 पांडव और द्रौपदी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सहदेव के साथ कौन? द्रौपदी। ये सब क्या थे? 5 पांडव। 5 पांडव थे। उनकी पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। 5 पांडव द्रौपदी ने जब अपना जीवन पूर्ण किया तो कहां चल रहे थे? वो आपके सामने मोक्ष के लिए जा रहे थे। मोक्ष के लिए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं पांचों पांडवों को क्या था? अपनी 4 पांडव अपनी बात पे घमंड था, जबकि युधिष्ठिर क्या था? धर्म का प्रयास था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और साथ में कौन भाई? द्रौपदी। ये तो 5 पांडव थे और द्रौपदी क्या थी? उनकी पत्नी थी। तो भीम को अपनी अभिमान पे गर्व था बलशाली होने पर। अर्जुन को अपने धनुष पे घमंड था। नकुल और सहदेव को अपनी तलवार पे घमंड था। द्रौपदी को ये घमंड था कि मैं इन 500 वीरों की पत्नी हूं। लेकिन युधिष्ठिर क्या थे भाई? धर्म के थे। ये धर्म की बात सोचते थे तो अंत में धीरे धीरे सभी एक एक करके बिछोड़ के गए। अंत में कौन पहुंचा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के साथ कौन था? एक कुत्ता था। बाकी सब धीरे धीरे क्या होते अलग होते गए। उनमें क्या था? ज्ञान को प्राप्त करने की नहीं थी क्षमता, इसमें घमंड था। इन सब में क्या थी? मैं की भावना थी कि मैंने ये कर दिया, जबकि युधिष्ठिर में ये चीज नहीं थी। तो युधिष्ठिर के साथ भी क्या है? प्रतीकात्मक रूप से क्या जाता है? एक कुत्ता जाता है। उसके बारे में बताया गया है। देखिए
नूर ने जब ये बात सुनी तो मुद्दत तक होते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। वही उसके क्या कर रहा था, एकांत को शांत कर रहा था। वही एकांत में जाकर क्या कर रहा था, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इससे अगला जो पार्ट है मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो एक बार पुनः देखते हैं मैंने आपको क्या बताया। आज का अपना पार्ट चौथा है क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 कोर्स बी सपस का अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। निंदा फैन जी ने पाठ लिखा था। मैंने बताया था इस पाठ के अंदर क्या कहें भाई, अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है। कौन भाई, लेखक। अनेक उदाहरणों के माध्यम, इससे पहले भी उदाहरण दिया था बाइबल का, और इससे पहले मैंने उदाहरण दिया था आपके सामने सोनरमैन का। इस प्रकार से कई उदाहरण दिया। तो आज जो है बाइबल ग्रंथ में नूह नाम का एक पैगंबर था जिसका असली नाम क्या था, नस्कर। वो जिंदगी भर होता रहा। क्यों होता रहा, क्योंकि जख्मी कुत्ते के कारण। क्योंकि एक बार एक कुत्ता क्या था, जख्मी होकर उसके आगे से जा रहा था। किसके आगे थे, नूह नाम के व्यक्ति से जो पैगंबर था। उसने कुत्ते को धुतकार दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या है, कुत्तों को गंदा समझा जाता है। ये ग्रंथ किसका है, इस्लाम धर्म का है, ईसाई धर्म का है बाइबल। ईसाई धर्म के अंदर, इस्लाम का मतलब ईसाई धर्म के अंदर कुत्तों को क्या करना था, गंदा समझा जाता है। जब कुत्तों को गंदा समझा जाता है, एक तरह से घृणा की, नफरत की नजर से देखते हैं, तो जो नूह था, जो पैगंबर था, उसने भी कुत्ते को क्या कर दिया, अपमानित कर दिया। जख्मी कुत्ताओं के सामने जा रहा था। जब कुत्ते ने कहा न तो तू मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और न तू अपनी मर्जी से इंसान बना है, बनाने वाला कौन है, वो परम पिता परमेश्वर है, उसने हमारी रचना की है। इसकी बात सुनकर उसे वास्तव में दुखी हुआ। किसे भाई, उस नूह को दुख का अनुभव हुआ और जिंदगी भर होता। महाभारत जो ग्रंथ था, उस महाभारत ग्रंथ के अंदर युधिष्ठिर के साथ प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही जाता रहता है। युधिष्ठिर के साथ प्रतीकात्मक रूप में क्या है, कुत्ता जाता है। महाभारत के 5 पांडव कौन थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। द्रौपदी को यह अभिमान था कि मैं इतने वीरों की पत्नी हूं। नकुल, सहदेव को अपनी तलवार पे अभिमान था। अर्जुन निस्संदेह धनुर्धारी था, धनुष पे अभिमान था। भीम को अपनी गदा पे अभिमान था। युधिष्ठिर धर्म का पुजारी था, उन्हें किसी चीज का अभिमान नहीं था। इसलिए अंत तक, मोक्ष के द्वार तक कौन जाता है, युधिष्ठिर। उनके साथ प्रतीकात्मक रूप में क्या है, कुत्ता ही चलता रहता है। जो इस्लाम धर्म में जिसे घृणा का पात्र माना जाता है, जिसे इस्लाम धर्म में गंदा समझाता है, वही कुत्ता क्या है, युधिष्ठिर के साथ प्रतीकात्मक रूप में आगे जाता रहता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस प्रकार से आपके विद्यालय में आपका अध्यापक पढ़ा है, उसी प्रकार से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है, हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक, पर आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, और चाहे तो आप जो है वो इन चीज़ों को एक किताब में, एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एओ बना के पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है विद्यार्थी। तो मेरे द्वारा पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदी के अंदर कोर्स बी और कोर्स ए के अंदर किसी व्यक्ति के नंबर ना कटे। तो वीडियो को अगर आप प्रत्येक व्यक्ति तक शेयर करेंगे तो ही मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, साथ तक पहन नहीं पाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको साथ साथ में याद हो है, पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है वो साथ साथ में याद हो। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोर्स बी के संबंधी जितनी वीडियो आपको मिल जाए। आपके सामने चैनल पे अगर आप जाएंगे तो प्लेन इसके अंदर कई प्रकार की वीडियो बनी हुई है। उसमें आप क्लास 10 कोर्स बी की लगभग कितनी वीडियो, 50 या 60 वीडियो बनानी मैंने आपको अब तक चैप्टर नंबर 1 से बनाया हूँ। एक चैप्टर के 5-5, 6 भाग बना के प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतना विस्तार से समझा रहा हूँ, आपको इसके अलावा हिंदी इतनी विस्तार से किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, बार बार देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि याद किया वही काम आएगा विद्यार्थियों। धन्यवाद।